नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की एक खबर सुनकर मन में एक सवाल बार बार उठता है कि जब कोई व्यक्ति भगवा चोला पहनकर सनातन की बात करता है, माइक थामकर राजनीति की भाषा बोलता है, मुख्यमंत्री को हुमायूं की औलाद कहता है, बाबर की संतान बताता है, तो क्या वो सच में संत है या सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टर? और अब जब उसी व्यक्ति पर नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगते हैं, मेडिकल रिपोर्ट में शोषण की पुष्टि होती है, तो क्या वो अभी भी सनातन के रक्षक कहलाने का हक रखता है? ये कहानी है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कहलाने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जिनके खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है। उनके ऊपर नाबालिग बटुकों के साथ यौन शोषण के आरोप हैं और इसके शिकायतकर्ता हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, जो खुद भी एक संत समाज से आते हैं। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। फिर मेडिकल जांच हुई, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के संकेत मिले, इसकी पुष्टि हुई। पीड़ितों ने नाम लेकर बताया कि कब, कहां और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके क्रिटिकल क्लियर सबूत हैं। अब स्वामी जी ने क्या किया? आरोपों को झूठा, बनावटी षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि बच्चे कभी उनके गुरुकुल में आए ही नहीं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट सामने है। स्वामी जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। आज इसकी सुनवाई हो रही है। आज इस पर फैसला भी आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब मेडिकल रिपोर्ट ऐसी है, पीड़ितों के बयान हैं, कोर्ट ने एफआईआर तक पहुंचाया है, तो क्या वो सिर्फ षड्यंत्र कहकर बच निकलेंगे? देखिए, पॉस्को एक्ट में रियायत बहुत कम मिलती है। नाबालिग के साथ छेड़छाड़, दुराचार ये गंभीर अपराध हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराएं भी जुड़ी हैं, 69, 74, 75, 76 जैसी, जो यौन अपराधों से जुड़ी है और इसकी सज़ा है 7 साल से लेकर उम्र कैद तक और जुर्माना भी इसमें शामिल है। और अगर पेनिट्रेटिव असॉल्ट साबित हुआ तो और भी सख्ती के प्रावधान हैं। आज कोर्ट में सबूत पेश होंगे, मेडिकल रिपोर्ट, बयान, फॉरेंसिक सबूत, और इसमें स्वामी जी के लिए बचना आसान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वही स्वामी हैं जो माइक थामकर रोज राजनीति करते थे, मोदी योगी विरोधी लोगों को इकट्ठा करते थे, सोशल मीडिया पर सनातन के रखवाले बनते थे, लेकिन असल में उनके अंदर राजनीति ज़्यादा है और संतपन कम। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी पर व्यक्तिगत हमले किए। वो हिंदुत्व की बातें तो करते थे, लेकिन जब खुद पर आरोप लगे तो इसे साजिश बताने लगे। सोचिए, अगर कोई आम आदमी ऐसा करता तो क्या होता? लेकिन भगवा चोला है तो बचाव की पूरी मशीनरी लग जाती है। बड़े वकील, समर्थक, राजनीतिक दल सब समर्थन में आ जाते हैं और राजनीति का खेल भी आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये अचानक सनातनी हो गई हैं। ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन वही पार्टियां जिनके राज में हिंदुओं पर अत्याचार के आरोप लगते थे, मथुरा, काशी, अयोध्या पर चुप रहती हैं, केरला स्टोरी पर बोलती नहीं, लव जिहाद पर कोर्ट चली जाती हैं। अब अचानक ये स्वामी जी के बचाव में हैं, क्योंकि हिंदू वोट बंटवाना है। हिंदुओं को जाति में बांटो, मुसलमानों को एकजुट करो, ये इनकी पुरानी राजनीति है। ये मुलायम सिंह वाले बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं और ये घटना भी इस वाले दौर की याद दिला रही है। स्वामी जी कहते थे कि हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या सनातन की रक्षा बच्चों की इज्जत से शुरू नहीं होती? क्या संत का काम माइक थाम कर राजनीति करना है या बच्चों की सुरक्षा? मेडिकल रिपोर्ट आई है, पीड़ितों ने नाम लिया है, अब कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन समाज को सोचना होगा कि क्या हम ऐसे लोगों को शंकराचार्य कहकर सम्मान देते रहेंगे जो खुद संत बनने की बजाय पॉलिटिशियन बन गए हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल है कि धर्म के नाम पर राजनीति कितनी दूर तक जा सकती है। जब आरोप गंभीर हों, सबूत हों, तो षड्यंत्र कहकर टालना कितना आसान हो जाता है। लेकिन पॉक्सो में कोई रियायत नहीं है। कानून क्लियर है, न्याय होगा, लेकिन समाज को भी न्याय करना होगा और ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो भगवा का इस्तेमाल सिर्फ पावर के लिए करते हैं। और आप क्या सोचते हैं? क्या मेडिकल रिपोर्ट के बाद भी बचाव संभव है? या ये सनातन के नाम पर हुए अपराधों का एक और उदाहरण है?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।